जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चिर परिचित अंदाज में। एक ऐसा ग्रह जिसको लेकर, जिसका नाम सुनकर हम लोगों के मन में कई प्रकार के भय, आशंका, चिंताएं और कई प्रकार की किंवदंतियां हमारे मनोपटल पर उतार चढ़ाव लिए हुए रहती हैं। देखिए, जिसका नाम है राहु और केतु। राहु और केतु चूंकि हमारे ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जिन्हें मान्यता प्राप्त है, परंतु जिनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ऊंचाइयां और बहुत नीचाइयां हमारे को देखने को पड़ती हैं या दिखलाई पड़ती हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवन में सुख और दुख को अगर हम परिभाषित करते हैं तो उसका मापदंड है हमारा मन। और जब मन या हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए जो कि छाया ग्रह है, तो निश्चित मान के चलिए कि हमारे कार्य करने की क्षमता बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है। 12 अप्रैल 2022 सुबह 10:36 दिन मंगलवार। जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है राशि परिवर्तन का, तो राहु वृष राशि में विचरण कर रहे थे और केतु वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे थे। लेकिन 12 अप्रैल 2022 को राहु अब वक्री गति से अपना राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि में अपना विचरण करना प्रारंभ करेंगे और ये विचरण उनका इस राशि में लगभग 18 महीने रहेगा। और ठीक उसी प्रकार केतु जो पहले वृश्चिक राशि में चल रहे थे, तुला राशि में अपना विचरण करेंगे। चूँकि आज के वीडियो में मैं आपको राहु का क्या प्रभाव हमारे विभिन्न राशियों पर पड़ने वाला है, उसकर मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि सामान्यतः राहु के बारे में कई बातें प्रचलित हैं कि राहु राह दिखाता है, राहु भ्रमित करता है, राहु राजनीति में परचम फहराता है, आकस्मिक धन लाभ दिलाता है, लंबी बीमारियों का कारक माना जाता है, दुख का कारक ग्रह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन में जो आशंकाएं, चिंताएं, अवसाद जैसी स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, वो राहु की वजह से होती हैं। इसके 1-2 दिन बाद ही मैं केतु के प्रभावों का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा पर मैं चर्चा करूंगा। परंतु आज मैं आपसे जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वो है कि राहु का राशि परिवर्तन हमारे विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनका स्वामी मंगल है, और जब मंगल की राशि में राहु बैठता है तो व्यक्ति की कुंडली में राहु और मंगल की वजह से एक अंगारक योग उत्पन्न होता है। परंतु जब राहु मंगल की राशि में आते हैं तो उसकी वजह से मेष राशि वाले व्यक्ति के मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्रोध की अधिकता हो जाती है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बहुत तेज़ी से एग्रेशन आना और बहुत तेज़ी से डिप्रेशन आना, ये मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाले 18 महीने में आपके सम्मुख पैदा होने वाली स्थितियां रहेंगी। साथ ही आकस्मिक धन लाभ दिलाने में राहु काफ़ी चमत्कारिक रोल प्ले करने वाले रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए संपत्ति का क्रय करना या उसके विक्रय करने में भी राहु का काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है। जो व्यक्ति छात्र हैं या विद्यार्थी जीवन में
अपने आप को अध्ययनरत किए हुए हैं, विशेष रूप से मेष राशि वाले, उनके लिए सफलता के लिए ये बेहतरीन समय साबित होने वाला है आने वाला 18 महीना। हालांकि सिर दर्द से संबंधित समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, घुटने से संबंधित समस्या और बैकी की समस्याएं राहु की वजह से मेष राशि वालों को मिल सकती है, परंतु मेष राशि में राहु का आना मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा, मगर मानसिक स्थिति जो है वो उन्हें काफ़ी परेशानियों में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप गणेश आराधना अवश्य रूप से करें, क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव करने का जो चित्राधिकार है वो गणेश जी के हाथ में है, या यूँ कह लीजिए कि गणेश आराधना करने से राहु की दुष्प्रभावशीलता को आसानी से कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, पिछले 18 महीने से वृष राशि में ही राहु विचरण कर रहे थे, लेकिन 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि में होना निश्चित रूप से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए जहां आकस्मिक धन लाभों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के प्रबल योग बनेंगे, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। यात्रा के दौरान पेट से संबंधित कोई चोट लगने की या घुटने से संबंधित चोट लगने के काफ़ी प्रबल योग देखे जाएंगे। राहु वाले व्यक्तियों को, या यूँ कह लीजिए कि वृष राशि वाले व्यक्तियों को राहु की प्रभावशीलता की वजह से जल्दी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि देखी जा सकेगी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी होगी, साहस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु वैवाहिक जीवन वाली स्थिति जो है वो परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि राहु की वजह से वैवाहिक जीवन में दंगल जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं है तो संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां भी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक संपन्नता के मामले में नियोजन या निवेश करने के संबंध में राहु आपके लिए काफ़ी चमत्कारिक लाभ देने की स्थिति में रहेगा, मगर स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। बीपी से संबंधित समस्या और डायबिटीज से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं या उससे संबंधित आपको खर्चा करवा सकती हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, अर्थात मेष राशि में राहु का आना मिथुन राशि वालों के लिए लाभ स्थान में उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, सट्टे से, जुए से, या कोई भी स्पेकुलेटिव इनकम, या जो ऐसी इनकम जिसके आने की संभावना आपकी नज़र में नहीं है, परंतु वो इनकम आपको अवश्य रूप से प्राप्त होएगी आने वाले 18 महीने में। दूसरा, आपके पराक्रम में, आपके यश में और सम्मान में तो वृद्धि होगी ही, बल्कि रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अगर आप व्यवसायी हैं या व्यवसाय में संलग्न हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि आने वाला 18 महीने आपके लिए भाग्य उदय करने वाला रहेगा। व्यवसाय के नए नए अवसरों को आपके सम्मुख उपस्थित कराएगा। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, अगर आप पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो आपके पद में वृद्धि होने के योग बनते हैं, और अगर आप राजनीति में किसी भी पद पर विराजमान नहीं है लेकिन आपको उसकी अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि राहु आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन सभी प्रकार से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, पिछले 18 महीने से कर्क राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं आपके सम्मुख उपस्थित हुई थीं। लेकिन ये राशि परिवर्तन मेष राशि में राहु का आना कर्क राशि वालों के लिए चहुमुखी विकास करेगा, चारों तरफ से लाभों की प्राप्ति कराएगा, यश की प्राप्ति कराएगा, किसी अवार्ड रिवॉर्ड को आपको दिलाने में सहायता प्रदान करेगा, अपने उच्च अधिकारियों से संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी,
रोजगार के अवसरों में वृद्धि मिलेगी। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो निश्चित मान के चलिए कि इस 18 महीने में आपको प्रमोशन अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। हालांकि अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से या अपनी उम्र से छोटे वाले व्यक्तियों के साथ में थोड़े मधुर संबंधों में कमी आएगी, परंतु परिवार में एक सुख समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा। और कर्क राशि वालों को चाहिए कि इस 18 महीने में राहु की शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए शिव जी की पूजा अवश्य रूप से प्रतिदिन करना उनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरी बात ये, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कफ से संबंधित समस्या और स्किन डिजीज से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये राहु की जो उपस्थिति है वो निश्चित रूप से आपके भाग्य में या उसके अवरोध वाली स्थितियां आपके सम्मुख दिखलाई पड़ेंगी, या भाग्य उन्नति में थोड़ी समस्याएं आपको दिखलाई पड़ रही हैं। विदेश यात्राओं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाई बहन से संबंधों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि जो पैसा आपका रुका हुआ था पिछले 18 महीने से या उससे पहले से ही, उसके पैसे के प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, परंतु शारीरिक रूप से और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको आने वाले 18 महीने में खर्चों में बढ़ोतरी दिखलाई पड़ेगी और कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति जहां आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार बनाएगा, आपको व्यर्थ की समस्याएं या प्रपंचों में डालेगा। शत्रुओं की तरफ से आपके मन में भय जैसी स्थितियां पैदा होंगी। शत्रुओं से नुकसान की भी प्राप्ति हो सकती है। यात्रा के दौरान कोई चोट वगैरह लग सकती है। घर में चोरी या कोई दुर्घटना जैसी स्थितियां भी आपके सामने राहु प्रस्तुत करने की स्थिति में रहेंगे। मगर कन्या राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ के मामले में और संपत्ति से लाभ प्राप्त करने के मामले में यह आपके लिए काफ़ी चमत्कारिक रोल प्ले करने वाली स्थिति में रहेगा। हालांकि आपके स्वयं के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मन में भय, चिंता और अवसाद जैसी स्थितियां आपके सामने कई बार उपस्थित होंगी। हालांकि शनि का राशि परिवर्तन इसी महीने में होने वाला है, जिसकी वजह से आपको रोजगार की तो प्राप्ति होगी ही, और साथ ही साथ आपको कहीं न कहीं किसी न किसी उच्च पद की प्राप्ति भी अवश्य रूप से होने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए चहुमुखी लाभों की प्राप्ति दिखलाई पड़ रही है। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। सट्टे से या जुए से पैसे प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने पैसा कोई विनियोजित किया हुआ है तो उस पैसे से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। पत्नी से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां इसमें उभर कर आएंगी। मानसिक चिंताएं और किसी भी ऐसी समस्या जिसके बारे में आपको पहले से ही कोई आभास नहीं है, उस घटना के घटित होने की वजह से आपके सामने कई प्रकार की मानसिक समस्याएं उपस्थित हो सकती हैं। पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से थोड़ा मतभेद भी आपके सम्मुख उपस्थित होगा, परंतु तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य उदय करने वाला रहेगा। वहीं दूसरी ओर अपने विकास को लेकर और अपने विनियोजन को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का नियोजन चल रहा है या योजना बनाई जा रही है तो उसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने में आपको सहायता प्रदान राहु अवश्य रूप से करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए छठे घर में राहु की उपस्थिति जहां रोग, शत्रु और कर्जे का नाश करने में तो सफलता दिलाएगा ही, बल्कि किसी पुराने विवाद के निपटारा करने में या संपत्ति के विवाद का निपटारा करने में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। और अगर आप रोजगार से युक्त नहीं हैं तो रोजगार की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी, और अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के अच्छे नए अवसर देखने को मिलेंगे। पैसा नियोजित करने में या विनियोजित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। विदेश यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होने वाली है। और अगर आप किसी भी तरीके से राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो ये आने वाला 18 महीने आपके लिए बहुत चमत्कारिक समय साबित होगा। आपके लिए काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंधों में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की शनि की 7.5 का चलना उतरता हुआ
और राहु का कहीं न कहीं आपके 5वें घर में उपस्थिति, जहां आपके संतान की तरफ से आपकी चिंताओं को बढ़ाएगा, संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिलाएगा, संतान के विवाह में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करवाएगा। पेट से संबंधित समस्याएं और बीपी से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपके किसी भाई और बहन का विवाह नहीं हुआ है तो राहु इसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी सहायता प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। परंतु शनि की उतरती हुई 7.5 और राहु का पंचम में उपस्थिति होना कहीं न कहीं गुप्त शत्रुओं को पैदा करेगा और आपके रुके हुए पैसे में भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का चलना और चतुर्थ स्थान में राहु की उपस्थिति, जहां उनके क्रोध में वृद्धि करेगा। आप पति पत्नी के बीच में जो सामंजस्य की स्थितियां हैं उसमें विरोधाभास जैसी स्थितियां उत्पन्न करेगा। साथ ही माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। माता से वैचारिक मतभेद रहेगा। विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। संपत्ति खरीदने के लिए आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। और अगर आप कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने जाना चाहते हैं या इसका मानस बना रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको आने वाले 10 से 15 दिन में ही इस प्रकार का कोई शुभ समाचार आपको अवश्य रूप से सुनाई पड़ेगा, दिखलाई पड़ेगा, या हो सकता है उसकी प्राप्ति आपको अवश्य रूप से हो जाए। भाई बहन की शादी होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं और अगर स्वयं का विवाह नहीं हुआ है तो उसके भी काफ़ी प्रबल योग राहु की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति कहीं न कहीं आपके पराक्रम में, आपके साहस में और आपके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी कराएगा ही राहु, बल्कि ऐसे अवसरों को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा जिनकी वजह से आपके सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, घर में एक खुशनुमा माहौल बनेगा। हालांकि पत्नी के साथ में थोड़े मधुर संबंधों में गिरावट दिखलाई पड़ रही है, परंतु विदेशों से इनकम प्राप्त होगी। कोई गड़ा हुआ धन कह लीजिए या जिसको कह सकते हैं आकस्मिक धन लाभ आपको अवश्य रूप से होने वाला है। और अगर आपका रोजगार नहीं लगा हुआ है तो आपको रोजगार भी अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। और शनि की चूँकि 7.5 का दूसरा दौर भी चालू हो जाएगा और राहु की तीसरे भाव में उपस्थिति, जहां आपको चहुमुखी और से लाभान्वित करने वाली स्थिति में राहु रहेंगे, वहीं आपके जीवन में कुछ ऐसे शुभ मांगलिक कार्य घटित होंगे जिससे आपकी जीवन में एक स्टेबिलिटी या स्थिरता जैसी स्थिति आपके सम्मुख उपस्थित हो पाएगी। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन करना, दूसरे स्थान पर आना, जहां आपके संपत्ति में, आपकी स्थिर आय में बढ़ोतरी करेगा, वहीं आपके कान का रोगी, आँखों का रोगी और गले से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगने के योग बनते हैं या किसी गुप्त शत्रु के पैदा होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और जहां पर आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति की आपको सहायता करने की आवश्यकता है तो उससे पहले सोच समझ के इस प्रकार का निर्णय लें, क्योंकि ऐसा निर्णय अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं भावुक होने की वजह से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जमानत देने से पहले या किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले भली भांति उसकी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि राहु की दूसरे घर में उपस्थिति आपको सर्वदा नुकसान करने वाली स्थिति में लेकर आएगा, मान सम्मान में कमी करेगा और कोई कलंक या अपमान जैसी स्थितियां भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति जहां आकस्मिक धन लाभ कराती है, धन संपदा में वृद्धि करती है, स्थिरता आपकी आय में लाती है, लेकिन प्रपोर्शनेट रेशो में आपके खर्चों में बढ़ोतरी भी राहु की वजह से देखी जा सकेगी। तो ये तो मैंने बात की कि राहु का राशि परिवर्तन करना मेष राशि में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में चर्चा की। देखिए, राहु को लेकर हम कई प्रकार के वीडियोस हमारे द्वारा बनाए गए। ज्योतिष में कई प्रकार की किंवदंतियाँ रही हैं कि राहु राह भी दिखाता है, व्यक्ति के जीवन में दुखों की प्राप्ति भी कराता है, सुखों की भी प्राप्ति कराता है, चमत्कारिक घटनाओं को अंजाम देता है। और चूंकि एक छाया ग्रह है तो हमारे जीवन में जिस प्रकार से धूप छाँव जैसी स्थिति जब हमारे सामने उपस्थित होती है
तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा कनेक्शन राहु के साथ में जोड़ा जाता देखा गया है। तो राहु के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए और अशुभ प्रभावों में कमी लाने के लिए मैं कुछ आपको 7 उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन पर आपको अक्षरश पालन करने से जहाँ आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों ही प्रकार से सफलता तो प्राप्त होगी, बल्कि आप अपने आप के मनोबल में, आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। तो सबसे पहला तो उपाय ये कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी आ रही है या जिसके कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशन रहता है या जिसकी डिसीजन मेकिंग पुअर है, उस व्यक्ति को माथे पर केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना चाहिए। दूसरा उपाय है कि अगर आप गरीब व्यक्तियों के प्रति कुछ अपने इमोशंस रखते हैं तो आप किसी भी दिन गरीब व्यक्तियों को या जिनको भोजन की आवश्यकता है, अगर आप अपने घर में ही बनाकर भोजन उन गरीब आदमियों को या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, कोढ़ियों को, कुष्ठ रोगियों को, या वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप उनको भोजन कराएंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने राहु के प्रभावों को अपने फेवर में करने की स्थिति में हो पाएंगे। तीसरा उपाय है कि अगर आप नौकरी करते हैं या आपके आसपास के वातावरण में कोई वैसा व्यक्ति है जिसे हम सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं या पियोन की श्रेणी में रखते हैं, या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे कार्यों को अंजाम देता है जिसकी वजह से हम उसे सफाई कर्मी की श्रेणी में रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की समय समय पर मदद करना आपके लिए राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता प्रदान करेगा। बल्कि समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराना या उनके मनोबल में वृद्धि करना कहीं ना कहीं आपके राहु को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। चौथा उपाय है कि अगर आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नदी, नाले या कहीं समुद्री जगह पर यात्रा कर रहे हैं, तो आप इस यात्रा का सुखद आनंद लेने के साथ साथ में अगर उस बहते हुए पानी में 4 नारियल अगर बहा देते हैं अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए, तो निश्चित मान के चलना कि आपके इस कार्य से कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाओं की तो प्राप्ति होगी, बल्कि राहु के सुप्रभावों को बढ़ाने में और उसके दुष्प्रभावों को कम करने में भी आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। एक 5वां उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर आप ये सब चीज़ें व्यवहारिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पाँव की अंगूठे में या हाथ के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला अवश्य रूप से धारित कर लें। हो सकता है आप चाहें तो हाथ के अंगूठे में यानी इसमें भी धारित कर सकते हैं, और पाँव के सीधे पाँव के अंगूठे में भी अगर आप चांदी का छल्ला धारित करेंगे तो राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही। अगर आपको पेट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा परेशान करती हैं और या आपकी एमेबाइसिस की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो ये चीज़ करने से भी आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और छठा उपाय है कि अगर आप गणेश अथर्वशीष का पाठ प्रतिदिन करते हैं या गणेश चालीसा का पाठ करते हैं या गणेश जी का ओम गण गणपते नमः का 11 बार, 21 बार या 108 बार मंत्रों का जाप करते हैं, तो राहु के दुष्प्रभावों को तो आपको कम करने में सफलता तो प्राप्त होगी ही, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी अवश्य रूप से आपको देखी जा सकेगी। और आखिर में अगर ये सब चीज़ें भी करने में आपको थोड़ी सी असमर्थता होती है, तो आप अपने मंदिर में चांदी से बने हुए 2 हाथी, जिनकी सूंड जो है ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि नीचे की तरफ हो, उनको ऐसी जगह पर स्थापित करें जिससे उनका मुंह दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए, और वो आमने सामने रखें या 45 डिग्री में इस तरह से भी रख सकते हैं या इस तरह से आमने सामने भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जीवन में राहु नाम के छाया ग्रह की दुष्प्रभावशीलता को तो कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी ही, बल्कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धियाँ, उत्तरोत्तर सुखों में वृद्धियाँ आपको देखी जा सकेंगी। तो ये तो मैंने बात की कि 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु तो मेष राशि में परिवर्तन करेंगे और केतु जो है तुला राशि में करेंगे। तो
तो आज तो मैंने बात की थी कि राहु का मेष राशि में आना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और उसके क्या उपाय हैं, उस पर मैंने चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब 1-2 दिन बाद ही मैं सिमिलर एक और वीडियो बनाने जाऊंगा जिसका नाम है कि केतु का तुला राशि में आना किस प्रकार से विभिन्न राशियों में प्रभाव डालेगा। उसका शीघ्रता से ही मैं वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करके उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम